ओम शांति। हम सुनेंगे 15 मई 2024 के मीठे मीठे परमात्मा शिव बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद का आधार है प्यार। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती है, और याद एक रस नहीं है तो प्यार नहीं मिल सकता। दोनों का आपस में बाबा क्या कहते, एक संबंध है गहरा। जिससे प्यार होता है उसकी याद अपने आप आती है। जिसकी याद आ रही है यानी प्यार है। तो यहाँ याद है भगवान की, परमात्मा की। याद का आधार प्यार, प्यार की कमी से याद एक रस नहीं, और याद एक रस नहीं तो फिर प्यार का अनुभव नहीं। प्रश्न है, आत्मा की सबसे प्यारी चीज़ कौन सी है, उसकी निशानी क्या है? बोलो। विचार करें कि दुनिया में आत्मा को सबसे प्यारा क्या लगता है। अच्छा, अगर आप नहीं भी मानेंगे तो फिर बाबा वो प्रूफ करके बताएंगे। उत्तर है, यह शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज़ है। शरीर से इतना प्यार है जो वो छोड़ना नहीं चाहती। बचाव के लिए अनेक प्रबंध रचती है। बाप कहते हैं, बच्चे ये तो तमो प्रधान छीछी शरीर है, तुम्हें अब नया शरीर लेना है। इसीलिए इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो। इस शरीर का भान न रहे, यही है मंजिल। क्योंकि सारे दुखों का बीज जो है ये देह भान है। ये शरीर का भान है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा पद ये है, मैं किसी की बहन हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, किसी की बेटी हूँ। ये जो अपना परिचय समझा हुआ है, यही परिचय हमको दुख देता है। भगवान कहते हैं ये तो सब पार्ट है। माँ बनना, बहन बनना ये रोल है, लेकिन आप सचमुच में तो सोल हैं, आत्मा है। आत्मा फ्री है, आत्मा दुखों से फ्री है, परमात्मा की संतान है। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि दैवी स्वराज्य का उद्घाटन तो हो चुका है, अब तैयारी हो रही है वहाँ जाने की। तो परमात्मा ने दैवी स्वराज्य का उद्घाटन तो कर दिया, अब हम सब क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं वहाँ जाने की। जहाँ कोई शाखा खोलते हैं तो कोशिश की जाती है बड़े आदमी द्वारा ओपनिंग कराने की। बड़े आदमी को देख कर के नीचे वाले ऑफिसर्स आदि सब आएंगे। समझो गवर्नर आएगा तो बड़े बड़े मिनिस्टर आदि आएंगे। अगर कलेक्टर को तुम बुलाओ तो बड़े आदमी नहीं आएंगे। इसीलिए कोशिश की जाती है बड़े से बड़ा कोई आए, किस न किस बहाने से अंदर आए तो तुम उनको रास्ता बताओ। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिल रहा है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं जो जानता हो तुम ब्राह्मणों के सिवाय। ऐसे भी सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया है। ऐसे भी बहुत कहते हैं भगवान आ गया है, परंतु नहीं। ऐसे अपने को भगवान कहलाने वाले तो ढेर आए हुए हैं। जैसे दुनिया में भी असली चीज़ जो होती है तो उसकी नकली कॉपीज़ बहुत जल्दी बन जाती हैं। डुप्लीकेट बहुत मार्केट में आ जाता है, तो पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही भगवान आ गया है ये अगर आप बताएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे तो बहुत हैं जो ये कहते हैं। ये तो समझाना है कि बेहद का बाप आकर के बेहद का वर्षा दे रहे हैं। कल पहले मिसल ड्रामा अनुसार यह सारी लाइन लिखनी पड़े। मनुष्य लिखत पढ़ेंगे फिर कोशिश करेंगे जिनकी तकदीर में होगा। तुम बच्चों को मालूम है ना कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यहाँ तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आते हैं। निश्चय बुद्धि भी फिर कोई समय संशय बुद्धि बन जाते हैं। माया पिछाड़ लेती है, चलते चलते हार खा लेते हैं। ऐसा तो लॉ भी नहीं है जो एक तरफ सदैव जीत हो, हार होवे ही नहीं। आप लड़ाई के मैदान में हैं, युद्ध के मैदान में हैं, आप खेल में उतरे हुए हैं, कोई गेम हो रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर मैच में आप ही जीतेंगे। कभी आपकी टीम, कभी दूसरी टीम जीतेगी। तो माया भी कभी कभी पछाड़ देती है। हार होवे ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, हार और जीत दोनों चलती है।
युद्ध में भी 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। कभी कभी युद्ध ना करने वाले भी देखने के लिए आ जाते हैं, वो भी अलाउ किया जाता है। शायद कुछ रंग लग जाए और इस सेना में आ जाएं, क्योंकि दुनिया को ये पता नहीं है कि तुम महारथी योद्धे हो, परंतु तुम्हारे हाथ में हथियार आदि तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे हाथ में हथियार आदि शोभता भी नहीं है। परंतु बाबा समझाते हैं ना कि ज्ञान तलवार और ज्ञान कटारी। तो उन्होंने फिर स्थूल में समझ लिया है। तुम बच्चों को बाप ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते हैं, इसमें हिंसा की बात ही नहीं है, परंतु यह समझते नहीं हैं। देवियों को स्थूल हथियार आदि दे दिए हैं, उनको भी हिंसक बना दिया है। ये है बिल्कुल बेसमझी। बाबा अच्छी तरह जानते हैं कि कौन कौन फूल बनने वाले हैं। वह तो बाप खुद ही कहते हैं फूल आगे होने चाहिए। सर्टेन है ये फूल बनने वाले हैं। बाबा नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो और कहेंगे हम कांटे बनेंगे क्या। और लोग क्या कहेंगे, क्लास में बैठे हुए ऐसे कहेंगे क्या कि भाई हम क्या कांटे बनेंगे, ये लोग फूल बनेंगे। तो बाबा पूछते हैं नर से नारायण कौन बनेंगे, तो सब हाथ उठाते हैं। यूँ तो खुद समझते हैं कि जो जास्ती सर्विस करते हैं वो बाप को भी याद करते हैं। बाप से प्यार है तो याद भी उनकी रहेगी। एक रस तो कोई भी याद कर नहीं सकेंगे, याद नहीं कर सकते, इसीलिए प्यार नहीं है। प्यारी चीज़ को तो बहुत याद किया जाता है। बच्चे प्यारे होते हैं तो माँ बाप गोदी में उठा लेते हैं। छोटे बच्चे भी फूल हैं। जैसे तुम बच्चों की दिल होती है शिव बाबा के पास जाएं, वैसे छोटे बच्चे भी खींचते हैं। झट बच्चे को उठाए गोद में बिठाएंगे, प्यार करेंगे। बेहद का बाप तो बहुत प्यारा है, सभी शुभ कामनाएं पूरी कर देते हैं। मनुष्य को क्या चाहिए, एक तो चाहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी हो, कभी बीमार ना हो। सबसे अच्छी है ये तंदुरुस्ती। बाबा कहते सबसे अच्छी है ये तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती अच्छी हो, परंतु पैसे ना हो तो वह तंदुरुस्ती भी क्या काम की। सबको अपना अपना दुख है। किसी को ये रहता है कि किसी भी तरह से बस तन तंदुरुस्त रहे, यही सुख है। कोई कहता है भाई तन का सुख होने से भी क्या है, अगर धन नहीं है फिर चाहिए धन जिससे सुख मिले। बाबा कहते हैं तुमको हेल्थ और वेल्थ दोनों ही मिलनी है ज़रूर। ये कोई नई बात नहीं है, यह तो बहुत बहुत पुरानी बात है। तुम जब जब मिलेंगे तो ऐसे ही कहेंगे, बाकी ऐसा नहीं कहेंगे कि लाखों वर्ष हुए, पद्मों वर्ष हुए। नहीं, तुम जानते हो कि यह दुनिया नई कब होती है, पुरानी कब होती है। हम आत्माएं नई दुनिया में जाती हैं, फिर पुरानी दुनिया में आती है। तुम्हारा नाम ही रखा है, क्या बाबा ने हमारा नाम रखा है, ऑलराउंडर। सारा पार्ट प्ले करते हो। बाप ने समझाया है तुम ऑलराउंडर्स हो। पार्ट बजाते बजाते अभी बहुत जन्मों के अंत में आकर के पहुँचे हो। पहले पहले शुरू में तुम पार्ट बजाने आते हो, वो है स्वीट साइलेंस होम। मनुष्य शांति के लिए कितना हैरान होते हैं, ये भी नहीं समझते कि हम शांति धाम में थे, फिर वहाँ से आए ही हो पार्ट बजाने। पार्ट पूरा हुआ, फिर हम यहाँ से जहाँ से आए हैं वहाँ ज़रूर जाएंगे। सभी शांति धाम से आते हैं। सभी का घर वो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मांड, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। रुद्र को भी इतना बड़ा बनाते हैं अंडे मिसल। उनको ये पता ही नहीं है कि आत्मा तो बिल्कुल छोटी है। कहते हैं ना स्टार के मिसल, फिर भी पूजा बड़े की ही होती है। तुम जानते हो इतनी छोटी सी बिंदी की तो पूजा हो नहीं सकती, फिर पूजा किसकी करें, तो बड़ा बनाते हैं, फिर पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। वास्तव में तो वह शिव है अभोक्ता। फिर उनको दूध क्यों चढ़ाते हैं, दूध पिए तो फिर भोक्ता हो गया, ये भी वंडर है। सब कहते हैं वो हमारा वारिस है, हम उनके वारिस हैं, क्योंकि हम उन पर फिदा हुए हैं।
जैसे बाप बच्चों पर फिदा हो सारी प्रॉपर्टी उनको देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, यहाँ भी तुम समझते हो बाबा के पास हम जितना जमा करेंगे वो सेफ हो जाएगा। गायन भी है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए और किनकी चोर चुरा ले जाए। ये कहावत है पुरानी कि कुछ भी हमारे हाथ नहीं आने वाला है, कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला है। तुम बच्चे जानते हो कि कुछ भी रहता ही नहीं है, सब भस्म हो जाना है। ऐसे भी नहीं है, समझो एरोप्लेन गिरते हैं, विनाश होता है तो चोरों को माल मिलता है, लेकिन चोर आदि खुद भी ख़त्म हो जाएंगे। उस समय चोरी आदि भी बंद हो जाती है। नहीं तो एरोप्लेन गिरता है तो पहले पहले सब माल चोरों के हाथ में आता है, फिर वहाँ ही जंगलों में माल छिपा देते हैं, सेकंड का काम कर लेते हैं। अनेक प्रकार की चोरी के काम करते हैं, कोई रॉयल्टी से, कोई अनरॉयल्टी से। तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएंगे और तुम सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। तुम कहाँ कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा तुमको। तुम तो बहुत ऊंच घर में जन्म लेते हो, पैसे की दरकार ही नहीं है। राजाओं को कभी पैसे लेने का ख्याल भी नहीं होगा, देवताओं को तो बिल्कुल नहीं रहता। बाबा तुमको इतना सब कुछ देते हैं तो कभी चोरी चकारी ईर्ष्या आदि की बात ही नहीं है। तुम बिल्कुल फूल बन जाते हो। कांटे और फूल है ना, यहाँ सब कांटे ही कांटे हैं जो विकार के सिवाय रह नहीं सकते, तो उनको ज़रूर कांटा ही कहना पड़े। जो विकारों के बिगर नहीं रह सकते उनको बाबा ने क्या कहा, कांटा। राजा से लेकर के सब कांटे हैं। तब बाबा कहते हैं कि मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ, अर्थात राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। यह कांटे फूलों के आगे जाकर के माथा टेकते हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो समझदार है ना। यह भी बाप ने समझाया है। सतयुग वालों को महाराजा और त्रेता वालों को कहा जाता है, क्या कहेंगे त्रेता वालों को, राजा। वो महाराजा और त्रेता में आ गए, दो कलाएं कम हो गई तो बन गए राजा। महाराजा की दरबार पहले होगी, मर्तबे तो होते हैं ना, कुर्सियां भी नंबरवार मिलेंगी। समझो न आने वाला कोई आ जाता है तो भी पहले कुर्सी उनको देंगे, इज्जत रखनी होती है। तुम जानते हो हमारी माला बनती है, यह भी तुम बच्चों की ही बुद्धि में है, किसकी बुद्धि में नहीं है। रुद्रमाला उठा कर के फेरते रहते हैं, तुम भी फेरते थे ना, अनेक मंत्र जपते थे। बाबा कहते हैं ये भी भक्ति है। यहाँ तो एक को ही याद करना है। बाप खास कहते हैं क्या, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, भक्ति मार्ग में देह अभिमान के कारण तुम सबको याद करते थे, अब मामे कम याद करो। देह अभिमान के कारण सबको याद करते थे। एक बाप मिला तो उठते बैठते बाबा को याद करो तो बहुत खुशी होगी। बाबा को याद करने से सारे विश्व की बादशाही मिलती है। जितना टाइम कम होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी याद करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन कदम बढ़ाते रहेंगे। आत्मा कभी थकती नहीं है। शरीर से कोई पहाड़ आदि पर चढ़ेंगे तो थक जाएंगे। बाबा को याद करने में तुमको कोई थकावट नहीं होगी, खुशी में रहेंगे। ये याद क्या करती है, और ही थकावट को मिटाने वाली याद है। बाबा को याद करने से तुमको कोई थकावट नहीं होगी, खुशी में रहेंगे। बाबा को याद कर आगे चलते जाएंगे। आधा कल्प बच्चों ने मेहनत की है शांति धाम में जाने के लिए। एम ऑब्जेक्ट का कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चों को तो परिचय है। भक्ति मार्ग में जिसके लिए इतना सब कुछ किया, वह कहते हैं अब मुझे याद करो। तुम ख्याल करो बाबा ठीक कहते हैं या नहीं। वो तो समझते हैं पानी से ही पावन हो जाएंगे। पानी तो यहाँ भी है, क्या यह गंगा का पानी है? नहीं, यह तो बरसात का पानी इकट्ठा किया हुआ है, झरनों से आता ही रहता है। उनको गंगा का पानी नहीं कहेंगे, कभी बंद नहीं होता।
ये भी कुदरत है। बरसात बंद हो जाती है परंतु पानी आना बंद नहीं होता। पानी आता ही रहता है। वो ग्लेशियर्स होते हैं, वहाँ से पानी आता रहता है। वैष्णव लोग हमेशा कुएं का पानी पीते हैं। एक तरफ समझते हैं यह पवित्र है, दूसरी तरफ फिर पतित से पावन बनने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। इसे तो अज्ञान ही कहेंगे। बरसात का पानी तो अच्छा ही होता है। ये भी ड्रामा की कुदरत कहा जाता है। खुदाई नेचुरल कुदरत। बीज कितना छोटा है उनसे झाड़ कितना बड़ा निकलता है, यह भी जानते हो। धरनी कल राठी हो जाती है तो फिर उसमें ताकत नहीं रहती, स्वाद नहीं रहता। तुम बच्चों को बाप यहाँ ही सब अनुभव कराते हैं। स्वर्ग कैसा होगा अभी तो नहीं है। ड्रामा में ये भी नूंद है, बच्चों को साक्षात्कार होता है। वहाँ तो फल आदि कैसे अच्छे मीठे होते हैं। तुम ध्यान में देख आकर के सुनाते हो, फिर अभी जो साक्षात्कार करते हो वह वहाँ जब जाएंगे तब इन आँखों से देखेंगे, मुख से खाएंगे। जो भी साक्षात्कार करते हो वो सब इन आँखों से देखेंगे। फिर है पुरुषार्थ पर। अगर पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है, तुम ऐसे बनेंगे। फिर विनाश के बाद इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। यह भी सब मालूम पड़ा है। पावन बनने में ही टाइम लगता है। टाइम सारा किस में लग रहा है? खुद को सुधारने में, संस्कार परिवर्तन करने में। तो इसी को बाबा कहते पावन बनने में। याद की यात्रा मुख्य है, देखा गया है। बहन भाई समझने से भी बाज नहीं आते, यानी बुरी आदत नहीं छोड़ते। तो अब फिर कहते हैं कि भाई भाई ही समझो। बहन भाई समझने से भी दृष्टि नहीं चलती। भाई भाई देखने से फिर शरीर ही नहीं रहता। हम सब आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। जो कुछ यहाँ देखने में आता है वह तो विनाश हो जाएगा। ये शरीर छोड़ कर के तुमको अशरीरी होकर के जाना है। तुम यहाँ आते ही हो सीखने के लिए कि हम ये शरीर छोड़कर कैसे जाएं, क्योंकि छोड़ना तो सबको है। तो अंत में दुखी ना हो, तकलीफ़ ना हो, ऐसे इस शरीर से निकल जाएं। जैसे भगवान कहते हैं मक्खन से बाल निकल जाता है। शरीर तो आत्मा को बहुत प्यारा लगता है। शरीर न छूटे इसके लिए आत्मा कितने प्रबंध करती है। कहीं हमारा ये शरीर ना छूट जाए। आत्मा का इस शरीर से बहुत बहुत प्यार है। देखिए आप, जरा सा बीमारी आती है तुरंत शरीर को बचाने का प्रयास शुरू हो जाता है। बाबा कहते हैं ये तो पुराना शरीर है, तुम भी तमो प्रधान हो, तुम्हारी आत्मा छीछी है, इसीलिए दुखी बीमार हो पड़ते हो। बाप कहते हैं अभी शरीर से प्यार नहीं रखना है, ये तो पुराना शरीर है। शरीर का ख्याल रखना है जितना ज़रूरत है उतना, लेकिन इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब तुमको नया खरीद करना है। कोई दुकान नहीं रखा है जहाँ से खरीद करना है। बाबा कह रहे हैं शरीर अब पुरानी हो गई, अब तुम्हें बाबा नया दिलाएंगे। अब दुकान से खरीद के नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। फिर शरीर भी तुमको पावन मिलेगा, 5 तत्व भी पावन बन जाएंगे। बाप सब बातें समझा करके फिर कहते हैं, क्या कहते हैं लास्ट में? मन मना भव। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, शिव बाबा के हम वारिस हैं, वो हमारा वारिस है। इस निश्चय से बाप पर पूरा फिदा होना है। जितना बाबा के पास जमा करेंगे उतना सेफ हो जाएगा। अपना तन, अपना मन, अपना धन, सरल भाषा में अपना समय जितना हम बाबा के लिए लगाते हैं उतना ही वो हमारा सेफ होता जाता है। कहा जाता है ना कि किनकी दबी रहेगी धूल में। दूसरी पॉइंट है कांटों से फूल अभी ही बनना है,
एक रस याद और सर्विस से बाप के प्यार का अधिकारी बनना है। दिन प्रतिदिन याद में कदम आगे बढ़ाते रहना है। वरदान है आज का, अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति सफलता का अनुभव करते हैं वही सफलता के सितारे हैं। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं होगा, ऐसा नहीं संकल्प आएगा कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। स्वयं प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। उन्हें सहज और स्वतः सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन है, सुख स्वरूप बनकर सुख दो। तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। सुख स्वरूप बन के सबको क्या देना है? सुख देना है। तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। इससे हमारा पुरुषार्थ इजी हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। आज का होमवर्क रहेगा कि दुआएं जीवन में हमको कैसे मदद करती हैं, दुआएं इकट्ठा करने से क्या फ़ायदे हैं। 5 फ़ायदे हमें बताने हैं। अच्छा, ओम शांति।